लगातार कई दिनों से मीडिया में चल रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह रामायण के उस श्लोक को लिख रहे हैं, लेकिन क्या उस श्लोक को नहीं इनको पढ़ना आता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होने का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आखिर अगर आपको डर नहीं है तो आप क्यों लगातार पूर्वांचल के तमाम उन जगहों पे आप तमाम संबोधन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और मंच के जरिए आप अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं? इतना बड़ा जो खुद लल्लन टॉप पे बैठ के इन्होंने बोला हो कि मेरे से एक हत्या हुई है। अब बताइए, ऐसे अपराधियों को बीजेपी संरक्षण दे रही है? मैं ऐसे कई डेटा के जरिए उठा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वाकई में वो तमाम ऐसे आरोपों में संलिप्त है। स्मृति ईरानी ना इस पे जवाब दे पाती हैं। महिला जितनी मंत्रियां हैं इनमें, चाहे आप निर्मला सीतारमण की बात करिए, चाहे स्मृति ईरानी की बात करिए, जब इनसे महंगाई के सवाल पूछिए तो बोलेंगी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। जब इनसे बेटियों को न्याय की बात पूछिए तो ये कहेंगी, जवाब ही नहीं देंगी। और एक दौर था जब सिलेंडर महंगा हुआ करता था तो ये खड़ी हो जाती थी गैस सिलेंडर लेके और प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है? देखिए, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम आजाद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी लड़ाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी वहाँ महिला पंचायत होगी। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम अपनी आवाज के जरिए न्याय मांगने का काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इन्होंने एक दौर था कि देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसा के, पानी की बौछारें बरसा के इन्होंने देश के किसानों को झुकाने का काम किया था, लेकिन उस दौर में किसान नहीं झुका था। आज पहलवान भी नहीं झुकेगा और इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। फिर दोबारा सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठने वाले, क्या ये लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे? देखिए, सरकार खुद चाह रही है किसान बैठे। अगर सरकार नहीं चाहती तो हमारी बहनों को न्याय दे देती। 30 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, बहनों को न्याय नहीं मिल पाया है। जो देश के तिरंगे का मान बढ़ाती है उनको न्याय के लिए 35 दिन सड़क पे बैठना पड़ रहा है। शर्म करे सरकार, शर्म करे ऐसी मोदी सरकार। शर्म नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी 500 मीटर की दूरी पर सेवन लोग कल्याण पे मार्ग पे बैठे हुए मोर को दो दाना खिला देंगे, फोटो खिंचवा देंगे। बहन बेटियों के साथ जब अपना वोट बैंक की राजनीति करती होगी तब फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन जब न्याय की बात होगी तो चुप्पी तोड़ लेंगे। क्या मुंह में रसगुल्ला है? बताइए, रसगुल्ला है, खा के बैठे हुए बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर एक सवाल और आ जाता है कि जैसे 26 जनवरी एक और बीती है कुछ समय पहले, वैसा तो नहीं होने वाला है कहीं? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ किसान है, किसान हल चला के अन्न उपजाता है। अगर अपनी बेटी के न्याय के लिए वो दिल्ली की चारों चौखटों पे बैठ जाता है तो इसमें किसान का दोष नहीं है, इसमें सरकार का दोष है जो सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। भेजे बृजभूषण शरण सिंह को जेल क्यों नहीं भेजती है? बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के आधार पर उनको जेल अब तक तो डाल लेना चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है? जबकि बृजभूषण शरण सिंह ने लाइव कहा है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सरकार के तमाम ऐसे मंत्री नेता हैं जो जेल चले जाएंगे। इसका मतलब मोदी जी भी उसमें हैं, उनके आपराधिक उसमें मोदी जी भी संलिप्त हैं क्या? जेल इनको भेजना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। हम हमेशा आवाज उठाए हैं। बृजभूषण तो नकार रहे हैं ना कि मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, गलत इल्जामों में मुझे फंसाया जा रहा है। अब आप बताइए, जो आरोपी होगा वो कहेगा मैंने आरोप किया है, उसको तो जांच होनी चाहिए। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो हैं वो कैसा नंगा नाच कर रही हैं जो अभी तक आरोपी नहीं को, आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे विनेश फोगाट को मंत्रा भी बता दिया, क्या वो मेरे लिए मंत्रा है? अब बताइए, क्या मैं कहता हूँ रामायण का दौर चल रहा है। भगवान श्री राम जो थे, एक दौर था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब महाभारत हुआ था, आपने सुना होगा। एक दौर था जब सीता रोई थी तब लंका जली थी। आज देश की बेटियां रोई हैं, भाजपा की लंका जलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही रवैये अपना रही है और हमारी बेटियों के न्याय को नजरअंदाज कर रही है और उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी जी फीतना काटने जा रहे हैं, ये देश की जनता सब देख रही है। ये वही किसान है जो हल चला के अन्न उपजाता है और इस सरकार को झुकाता है, प्रधानमंत्री से माफी मंगवाता है। ये वही किसान की बेटियां पहलवान है जो सड़क पे बैठ के न्याय मांगती है। प्रधानमंत्री दोबारा कहेंगे
कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहलवानों पहले नहीं पता था, क्योंकि यही पहलवानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही तमाम ऐसे नाम बोलते थे। फंडिंग आती है, मीडिया आज नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया तब दिखाई दे रही थी जब कर्नाटक में चुनाव था। अभी किसी प्रदेश में चुनाव आ जाए तो भी मीडिया देखो नंगा नाच करने चली आएगी यहाँ कि ये किसान नहीं है, ये जाट किसान है, ये पूर्वांचल के नहीं है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ और श्रवण पांडे नाम है मेरा, मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँ, अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। जब तक न्याय नहीं मिल जाता इनको, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कल महिलाओं की महापंचायत होने वाली है, तो उसमें क्या क्या निर्णय लेने वाली हैं? देखिए, निर्णय यही है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए। सारा यही हमारी आवाज़ लगातार उठती आई है। महिला महापंचायत जो होगी, आज़ाद भारत में एक इतिहास में लिखा जाएगा। नए संसद भवन में महिलाओं ने पंचायत की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को हक है, किसानों के द्वारा संसद भवन बनता है। जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद भी आवारा हो जाती हैं। इसलिए सड़क के जरिए हम महापंचायत सड़कों पे करेंगे। ये बताएंगे कि अब भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां पे 26 जनवरी के दिन लोग ट्रैक्टर से मार्च किए थे, लेकिन सरकार उसको बदनाम करना चाही थी। आज वही बहन बेटियां हमारी महिला पंचायत करेंगी। सरकार बदनाम करना चाहेगी इसको, लेकिन हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से इस पंचायत को करेंगे। मैं मोदी जी से भी कहता हूं, हमारे महिला पहलवानों का स्वागत के लिए तैयार करिए। मोदी जी स्वागत की तैयारी 28 मई को आ रहे हैं मेडलधारी। परमिशन नहीं मिली अभी, कोई परमिशन नहीं मिली है वहाँ से। भाई परमिशन आप बताइए, अब आप कहेंगे कि हम बोल रहे हैं तो हमें परमिशन चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब परमिशन तो प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने का नहीं है। आप आर्टिकल 79 उठाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। लाल फीता वही काटेंगे क्योंकि उनके जो बड़े बड़े उसमें नाम लिखा जाए ना मोदी जी से। अब मोदी जी मंच में क्या कहेंगे जानते हैं? कोई अगर वहाँ नहीं रहेगा ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, तो मोदी जी यही कहेंगे ना, मैं के द्वारा, मेरे द्वारा नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, यही कहेंगे। जब न कोई आसपास होगा, मोदी जी केवल फ्रंट कैमरा जी भी हैं। बहुत बढ़िया फोटो आनी चाहिए। निरीक्षण भी करने जाते हैं ना तो कैमरा से दूर नहीं रहते हैं। ये कैमरा जी भी प्रधानमंत्री हैं, ये काम जी भी प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके 9 साल के शासनकाल में बेरोजगारी बेतहाशा हो, महंगाई बेतहाशा हो, किसान परेशान हो, महिला परेशान हो, नौजवान परेशान हो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देश में तो उनको बॉस कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी बॉस। अरे हम देश की बात करें, मतलब ये पाकिस्तान की बेटियां हैं? ये पाकिस्तान की बेटी बैठी हुई हैं। अगर पाकिस्तान में बेटियां बैठी होंगी तो मीडिया दंगा नाच कर रही होती। पाकिस्तान की बेटियां नहीं, हम अपनी बहनों के साथ न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं और न्याय की आवाज़ उठाएंगे। ये सरकार कितनी भी तानाशाह हो जाए, लेकिन जनता जब सड़कों पे होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो